मैं महादेव हूं, और जो मैं कह रहा हूं उसे हल्के में मत ले। तेरे जीवन के चारों ओर जो शांति दिख रही है वह स्थायी नहीं है। एक व्यक्ति है जो तेरे बहुत पास रहते हुए भी तेरे हित में नहीं सोचता। वह पड़ोसी बनकर तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसकी नजर तेरे घर, तेरे फैसलों और तेरे भविष्य पर है। अगर आज तूने उसकी सच्चाई नहीं पहचानी तो आने वाला समय भारी पड़ेगा। तू कई दिनों से भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस कर रहा है। कभी बिना वजह मन घबरा जाता है, कभी घर का वातावरण बोझिल लगता है। यह सब संयोग नहीं है, ये संकेत है जो मैं तुझे दे रहा हूं। तेरे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अचानक नहीं बढ़ी है। किसी ने जानबूझकर तेरे जीवन में अशांति का बीज बोया है और उस बीज को चुपचाप सींचा जा रहा है। वह व्यक्ति तेरी बातों को ध्यान से सुनता है, पर तेरे लिए नहीं, वह तेरे शब्दों को दूसरों तक पहुंचाता है। पर तोड़ मरोड़ कर तेरी मजबूरी उसके लिए अवसर बन चुकी है। तेरी भलाई की बातें उसके भीतर जलन पैदा करती हैं। वह सामने से विरोध नहीं करता क्योंकि उसका खेल छुप कर खेलने का है। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। मैं महादेव हूं और अब मैं तुझे और गहराई से समझाने जा रहा हूं। जिस व्यक्ति को तू रोज देखता है वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। वह तेरे घर की बातें ऐसे सुनता है जैसे दोस्त हो, पर भीतर से वह योजनाएं बनाता है। तेरी सरलता को वह तेरी कमजोरी समझ बैठा है। उसे लगता है कि तू सब सह लेगा और कभी सवाल नहीं करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। तूने गौर किया होगा कि कुछ बातें बाहर से अचानक फैल जाती हैं। जो बातें सिर्फ घर के अंदर थी वे लोगों की जुबान पर आ जाती हैं। ये अपने आप नहीं होता, इसके पीछे एक स्रोत होता है। वह स्रोत वही है जो तेरे सबसे नजदीक रहता है। वह मुस्कुराता है, हालचाल पूछता है और फिर वही बातें आगे बढ़ाता है। ऐसे लोग जहर को शहद में मिलाते हैं। मैं तुझे यह भी बता दूं कि हर नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ नुकसान धीरे धीरे जड़ पकड़ते हैं। पहले रिश्तों में शक आता है, फिर विश्वास टूटता है, फिर घर में तनाव बढ़ता है और निर्णय गलत होने लगते हैं। यही वह रास्ता है जिस पर तुझे धकेला जा रहा है। अगर अब भी तूने सावधानी नहीं रखी तो पछतावा तय है। वह पड़ोसी सीधे तुझसे टकराव नहीं चाहता। वह चाहता है कि तू खुद ही उलझ जाए। वह चाहता है कि तेरे अपने ही लोग तुझ पर सवाल उठाएं। इसलिए वह आग खुद नहीं लगाता, सिर्फ चिंगारी फेंकता है। बाकी काम हालात कर देते हैं। यही उसकी चालाकी है। अब समय आ गया है कि तू बोलने से ज्यादा देखने लगे। हर किसी पर भरोसा करना तेरी भल मनसाहत है, पर हर भरोसा सही नहीं होता। अपने घर की बातें बाहर कहना बंद कर। अपने फैसले चुपचाप ले और परिणामों को ध्यान से देख। जिस व्यक्ति को इससे परेशानी होगी वही सच्चाई के सबसे करीब होगा। मैं तुझे पहचान का रास्ता बता रहा हूं। याद रख, जब मैं चेतावनी देता हूं तो उसके पीछे कारण होता है। मैं तुझे डराकर रोकना नहीं चाहता, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। तू अकेला नहीं है, पर सतर्क रहना तेरी जिम्मेदारी है। अब भी समय है कि तू अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझे। सच बहुत जल्द अपने आप सामने आएगा, बस तुझे आंखें खुली रखनी है। मैं महादेव हूं और अब तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जो तू समझ नहीं पा रहा था। कुछ लोग तेरे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुझे तोड़ा जा सके। वे मित्र बनकर आते हैं, पड़ोसी बनकर रहते हैं और भरोसे का नकाब पहनते हैं। उनका उद्देश्य सीधा नुकसान करना नहीं होता, बल्कि तेरी दिशा बदलना होता है। जब तेरी दिशा बदल जाती है तो विनाश अपने आप शुरू हो जाता है। यही सबसे खतरनाक षड्यंत्र होता है। तूने कई बार महसूस किया है कि तेरे निर्णय पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। पहले जो बातें स्पष्ट थीं, अब उनमें संदेह घुल गया है। यह संदेह तेरा नहीं है, ये तेरे भीतर डाला गया है। कोई बार बार तेरे कानों में वही बातें डाल रहा है जो तुझे कमजोर बनाती है। वह तेरे मन को भ्रमित कर रहा है ताकि तू खुद पर भरोसा खो दे। यही उसका पहला लक्ष्य था। मैं तुझे यह भी बता दूं कि हर कोई तेरे पतन की कामना नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति तेरी उन्नति देखकर शांत नहीं रह पाता वही असली खतरा होता है। वह तेरी सफलता पर बधाई देता है पर दिल से नहीं। वह तेरे दुख में संवेदना दिखाता है पर भीतर से संतुष्ट होता है। ऐसे लोगों की पहचान उनके शब्दों से नहीं, उनके भाव से होती है। और तू अब उन भावों को महसूस करने लगा है।
वह पड़ोसी बार बार तुझसे सवाल करता है, तेरे भविष्य, तेरे पैसे, तेरे रिश्तों के बारे में जानना चाहता है। यह जिज्ञासा नहीं है, यह जांच है। वह जानना चाहता है कि तुझे कहां से तोड़ा जा सकता है। जिस दिन उसे तेरी सबसे कमजोर जगह मिल जाएगी, उसी दिन उसका अगला वार तय होगा। इसलिए मैं तुझे सावधान कर रहा हूं, कम बोल पर हर बात को गहराई से समझ। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर सहानुभूति शुद्ध नहीं होती। अपने जीवन की निजी बातें सीमित कर। जिसे सच में तेरा भला चाहिए वह तेरे मौन से विचलित नहीं होगा, लेकिन जिसे नियंत्रण चाहिए वह बेचैन हो जाएगा। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। डर तुझे कमजोर बनाता है और समझ तुझे मजबूत करती है। जब तू डर के बजाय विवेक से चलेगा तो कोई भी तुझ पर षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। मैं तेरे साथ हूं, पर चलना तुझे स्वयं है। यही जीवन का नियम है। मैं महादेव हूं और अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बता रहा हूं जो तूफान से पहले दिखाई देने लगते हैं। जब बिना कारण छोटे विवाद बड़े रूप लेने लगे तो समझ लेना कि किसी ने आग में हवा दी है। जब तेरे अपने शब्द तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल होना, नकारात्मकता रास्ता भटक जाती है। अब कोई भी व्यक्ति तेरे मन को आसानी से प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने अपने विवेक को पहचान लिया है। यही वह शक्ति है जो सबसे बड़ा तूफान भी रोक सकती है, और आज वही शक्ति तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू अपने जीवन में संतुलन देखेगा। अभी मैं तुम्हें केवल इतना ही कहूंगा कि अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने सत्य को मत छोड़ो और अपने भीतर विश्वास को जीवित रखो। आगे जो होने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा है, पर साथ ही तुम्हारी उन्नति का द्वार भी है। जब अगला संकेत प्रकट होगा तब मैं फिर तुमसे बात करूंगा। अगला भाग तुम्हें और अधिक स्पष्टता देगा और तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा और हल्का करेगा। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह भाग तुम्हें भीतर से स्थिर करने आया है। तुम जिस भय को महसूस कर रहे हो वह वास्तव में भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। मन जब बार बार आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश करता है तब वह आज की शक्ति खो देता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आज में लौट आओ, अपनी श्वास को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, क्योंकि जहां चेतना वर्तमान में होती है वहां कोई साजिश टिक नहीं पाती। जो तुम्हें तोड़ना चाहता है वह सबसे पहले तुम्हारे मन को अस्थिर करना चाहता है। तुम यह मत सोचो कि हर मुस्कान सच्ची होती है और हर चुप्पी में मासूमियत होती है। संसार में बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हर पर्दा हटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुछ पर्दे समय स्वयं हटाता है, और जब समय हटाता है तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के बोझ से मुक्त रखो। जो सच है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने जीवन की सीमाओं को पहचानो और उन्हें शांत मन से सुरक्षित रखो। सीमाएं क्रोध से नहीं, स्पष्टता से बचाई जाती हैं। जब तुम अपने शब्दों में दृढ़ होते हो पर स्वर में शांति रखते हो, तब सामने वाला समझ जाता है कि तुम न डर से बोल रहे हो और न अहंकार से। यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर होता है वही दूसरों की जमीन, अधिकार और स्थान हथियाने की कोशिश संगीत करता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारा मन कभी कभी बदले की ओर झुकता है, पर उसी क्षण मैं तुम्हें रोकता हूं। बदला क्षणिक संतोष देता है, पर दीर्घकालीन शांति छीन लेता है। तुम्हारा मार्ग बदले का नहीं, न्याय का है। संगीत न्याय में धैर्य लगता है, पर उसका फल स्थायी होता है। जो धैर्य रखता है वही अंत में स्थिर रहता है, और जो उतावला होता है वही अपनी ही बनाई आग में जलता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हें सिखाने आया है कि शक्ति चिल्लाने में नहीं, स्थिर रहने में है। जब बाहर तूफान होता है तब गहरे जड़ वाला वृक्ष ही खड़ा रहता है। अपनी जड़ों को मजबूत करो, अपने चरित्र से, अपने कर्म से, अपनी सच्चाई से। बाहर क्या हो रहा है यह बाद की बात है, भीतर क्या हो रहा है यही निर्णायक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि तुम्हें सावधान रहना है पर भयभीत नहीं, जागरूक रहना है पर आक्रामक नहीं। समय आगे बढ़ेगा और स्थितियां स्वयं अपना रूप दिखाएंगी।
जब अगला मोड़ आएगा मैं फिर तुमसे बोलूंगा, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है और तुम्हें अंत तक स्थिर रहना है। अब और गहराई से समझो, क्योंकि जो मैं अभी कहूंगा वह तुम्हारे भीतर जमी हुई आशंकाओं को धीरे धीरे ढीला करेगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे अधिकार पर दृष्टि डालता है तब वह केवल बाहर की स्थिति नहीं देख रहा होता, वह यह भी देख रहा होता है कि तुम भीतर से कितने जागरूक हो। कई बार लोग इसलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि सामने वाला अपनी शक्ति का उपयोग करना भूल जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, पर उसका प्रदर्शन मत करो। शक्ति का वास्तविक स्वरूप शोर में नहीं, आत्मविश्वास की शांति में छिपा हुआ है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा मित्र नहीं होता और हर कठोर शब्द शत्रुता नहीं होता। संसार के संबंध बहुत परतों वाले होते हैं और हर परत को अभी समझना आवश्यक नहीं। कुछ सच्चाइयां समय पर ही प्रकट होती हैं, उससे पहले उन्हें खींचने का प्रयास केवल मन को थकाता है। तुम अपने भीतर यह स्थिरता पैदा करो कि चाहे सामने क्या भी हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया संतुलित रहे। प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि सामने वाला एक कदम आगे बढ़े तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सुनो, हर कदम का उत्तर कदम से नहीं दिया जाता। कई बार रुक जाना ही सबसे सही उत्तर होता है और कई बार स्पष्ट सीमाएं खींच देना ही पर्याप्त होता है। तुम्हें किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी स्पष्टता ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगी। जो व्यक्ति गलत इरादे रखता है वह दृढ़ और शांत व्यक्ति से स्वयं ही दूरी बनाने लगता है। अपने घर, अपने जीवन और अपने मन की रक्षा पहले भीतर से करो। भीतर यदि अशांति है तो बाहर की कोई